है स्टूडेंट्स, आप ये दो पिक्चर्स देख रहे हैं मेरे पीछे। अगर इस तरीके से हमें पॉइंट्स दिए हैं, वर्टिसेस दी हैं किसी भी ट्राइंगल की, और हमसे कहा जाता है कि आप इसका एरिया निकालिए, तो हम किस तरह से निकालेंगे? पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको इनके एरिया के लिए फॉर्मूला बताऊंगी। हमारे पास जनरली जब भी कोई एक ट्राइंगल होता है, मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो इसमें ये 3 पॉइंट्स होते हैं, 1 1 2 1 एंड फॉर एग्जाम्पल 3 2। क्लियर? इसका हमें एरिया निकालना है, तो हम बचपन से पढ़ते हैं, कई फॉर्मूले होते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, हीरोज फॉर्मूला होता है, आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला होता है। उसके बाद आप लोग जो पढ़ते हो वो एक स्टेयर मेथड होता है, और एक आपके पास इस तरीके से मेथड होता है कि हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्टेयर केस और ये सारी चीज़ों को समझाया है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इस तरह से, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया हुआ है तो किस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाएगा वो ये बताऊंगी। और मैं इसके अलावा छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ जो एकदम ट्रिक बेस्ड हैं, तो आप उसको प्रोफाइल लिस्ट से सर्च कर सकते हैं। टैगलाइन मैं उसमें डालूंगी, ट्रिक्स डाल देती हूँ, ट्रिक्स फॉर कंपटीशन, तो ट्रिक्स वाली टैगलाइन में आप देख लीजिएगा। क्लियर? या मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर देती हूँ, वहाँ से आप उसकी प्लेलिस्ट पे पहुँच जाइएगा। वहाँ आपको छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे जहाँ एकदम ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं इसको शुरू करती हूँ कि अगर ये इस तरीके से दिया हुआ तो इसका डायरेक्ट एरिया, जैसे ये z होता क्या है, इट इज़ इक्वल टू x प्लस वाई आई। क्लियर? अगर हमें आई जेड निकालना है तो हम इसको कैसे निकालेंगे? इसमें i से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आई प्लस वाई आई स्क्वायर, दैट मीन्स ये बन जाएगा मेरा माइनस वाई प्लस एक्स आई। क्लियर? अगर हमें निकालना है z प्लस आई जेड तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस आई एक्स प्लस वाई, यानी ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए, ये जो वर्टिसेस हैं। अब इसके बाद हम इसमें फॉर्मूला लगाएं और एरिया निकालें, तो दिस इज़ अ टफ टास्क। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। इसका एरिया ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया है तो हाफ मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ओके, मॉड ऑफ z आपको मैं दोबारा से बता दूं अगर आपको नहीं पता है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब इसी तरीके से अगर आपका ये इस तरह से ओमेगा करके दिया हुआ, अगर आपकी वर्टिसेस ओमेगा करके दी हुई है, यहाँ पर आपकी वर्टिसेस आई करके थी, ठीक है, अगर वर्टिसेस ओमेगा करके होंगी तो आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो होगा √3/4 मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इस पर मैं एक क्वेश्चन भी आपको बता दूंगी, अगर आपको देखना हो तो आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि आपका अगर आई के फॉर्म में ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ z स्क्वायर, और अगर इस तरीके से ये दिया हुआ है ओमेगा z तो फिर आपका √3/4 z स्क्वायर। तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल is equals to 60, then found the value of mod of z. Now you can easily find out the value. Half of mod of z square is equal to 60, that is mod of z square is equal to, it is multiplied 120. Now mod of z you will take the under root of 120. Okay, in this way you can easily calculate the values for mod of z, that is x square plus y square is equal to 120, or either you can solve for mod of z, you will take the under root for that, that is 4 3s are 12, 30, that means we have 2 under root 30. Clear? In the same way, if the same figure is given for this part and you have to find the omega, we simply apply this formula and we can find the value for the z. That means we have the formula √3/4 mod of z square is equal to 60, that is mod of z square is equal to 4 into 60 by √3, that is if we multiply it by 3
root 3, then we can get 4 into 20 root 3, because 3 is get cancelled. So mod of z is equals to under root of 80 root 3. So in this way you can solve the values for different cases. If it is given in form of complex number, you can easily find the area of triangle just applying by this formula. Just remember it. Half z square when it is given in the form of I, and under root 3 by 4 z square if it is given in form of z omega z and z plus omega z. Thank you.